हेलो, कैसे हो बच्चों। मैं आपका भाई गौरव अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। तो हमारी जो क्लास चल रही थी यानी कि बहुपद चैप्टर चल रहा था, उसकी एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी। इसका हमने पहले नंबर का पहला और दूसरा सवाल देख लिया था। आज हमारा जो है पहले नंबर का तीसरा सवाल है। तो आइए इसको करते हैं। पहले क्या करें, इसको हम यह है 6x²। इस x वाले को पहले लिख लो और फिर इस वाले को अचर पद को बाद में लिख दो। अब क्या करना बताया था, ये द्विघात बहुपद है, हमारा द्विघात बहुपद है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे जब फैक्टर करते हैं, हम इसके गुणनखंड करते हैं, तो जो x² के गुणांक में होता है उसकी गुणा करते हैं अचर पद में। तो 6 की गुणा तो करेंगे 3 में, तो 6 तिया कितना होगा 18। अब चिन्ह इसको देखते हैं कि ये किस चीज का चिन्ह है। तो ये है माइनस का, तो यानी कि घटाकर लाना, घटाकर लाना, जो भी लाना है। कितना लाना, जो यहाँ लिखा वो लेके आना, घटा के 7। यानी कि ऐसी संख्या सोचो कि उसकी गुणा करके तो 18 आ जा, गुणा कितनी आए 18 आए, और घटाकर कितना आए, घटाकर आना चाहिए 7। तो क्या होगा वो, यानी कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया। और 9 में से अगर 2 घटाया मैंने तो कितना बचा, 7 बचा। दोनों चीजें सेटिस्फाइड हो गई, यानी कि हम इस 7 को लिख सकते हैं। वैसे यह है 6x² माइनस, इस 7 को लिख सकते हैं 9 - 2, 9 - 2, और माइनस का ये x है -3 आया। 7 9 - 2 कर दिया, अभी भी 7 ही है। अब क्या करो, x के अंदर गुणा कर लो पहले। x की जब अंदर गुणा करोगे तो 9x माइनस का 2x और -3। अब 6x² माइनस ब्रैकेट खोलो तो ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब क्या करो, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, देखना। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 इसमें तो है पर उसमें नहीं है, तो 3 कॉमन देखो इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 3 कॉमन लिया, x इधर भी है, x इधर भी है, तो इधर 1 है इधर 2 है, तो जो कम होता है वो वाला लेते हैं, तो x कॉमन आ गया। अब 3 से देखो 6 कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बार कटा तो 2 आ गया। x से 1 कट गया, 1 बचा तो ये x आया माइनस। अब 3 से 9 कितनी बार कटेगा, 3 बार, और x तो कॉमन ले लिया, खत्म हो गया। जो चिन्ह यहाँ होता है वो फिक्स है, यहीं आगा। अब इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो देखो 2 इधर है 2 उधर नहीं है, 3 उधर है तो इधर नहीं है, x इधर है x उधर नहीं है। तो ऐसे केस में जहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो वहाँ से 1 कॉमन होता है। फिर 1 से 2 बार कटेगा और साथ में ये x, ये प्लस ये माइनस, चिन्ह हो गया माइनस। 1 से 3 कटेगा 3 बार, तो ये आ गया। अब क्या करो, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, इनको कॉमन ले लिया इधर से ये, तो यानी कि समझ लो कि दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो इनको एक बार लिख दिया, बाकी जो बचे हैं इन्हें अलग लिख दिया। अब क्या करना है, शून्यक निकालने हैं, तो एक बार इसके साथ 0 लगाओ, एक बार इसके साथ 0 लगाओ, बराबर 0। तो 2x बराबर, इसको जब उधर लेके जाओगे तो माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब x बराबर 3, ये 2 गुणा में है तो इधर जाके बटे में आ जाएगा। ऐसे इधर 3x + 1 के साथ 0 लगाओगे तो ये 3x बराबर, इसको जब उधर लेके जाओगे तो माइनस का 1। अब इधर माइनस का 1 है, 3 कहाँ है, बटे में आ जाएगा, क्योंकि गुणा में इधर आके बटे में आ गया। तो 2 शून्य हमारे पास निकल के आ गए। शून्य कितने आ गए हमारे पास, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। तो कितने शून्य के, 3/2 और एक है माइनस का 1/2। अब इसकी क्या करनी है, ये रफ का काम है, ये उतारना नहीं है, बाकी रफ में इससे साइड में उतार सकते हो। पेपर में अगर आता है तो इसको साथ में लिखने की जरूरत नहीं है, रफ में करके देख लेना। अब इसकी क्या करनी है, हमें जांच करनी है, यानी कि शून्यक और गुणांकों के बीच जांच। शून्यक और गुणांकों के बीच जांच कैसे करेंगे, पहले अल्फा मतलब 2 शून्यक है ना, तो एक अल्फा मान लो एक बीटा मान लो। तो अल्फा का मान हो गया 3/2 और बीटा कितना हो गया माइनस का 1/3। अच्छा ए का मान कहाँ से निकालोगे, यहाँ से। जो x² के गुणांक में होता है वो होता है a, तो a कितना है, इस केस में है 6। और b जो होता है वो होता है जो x के गुणांक में होता है, तो x के गुणांक में माइनस का 7, -7 आ गया। c क्या होगा, जो यहाँ लिखा होगा वो चिन्ह के साथ में लेंगे, -3। अब जांच करो पहली, अल्फा + बीटा वाली, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। दोनों बराबर आने चाहिए मान रखने पर। अल्फा का मान है 3/2
प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/3, ब्रैकेट में लगा दिया। ये माइनस बी का मान है -7, तो ब्रैकेट में रख लिया, और ए का मान है 6। अब देखना ये 3/2, ये माइनस ये प्लस, तो चिन्ह माइनस का। अब ये 1/3, इधर ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। यहाँ पर एलसीएम ले लो, 3 दूनी कितना हो गया 6, एलसीएम आ गया 2 से 3 कटा, 2 से 6 कटा 3 बार, 3 की गुणा पर 3 में होगी तो 3 3 9, माइनस 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 की गुणा 1 में होगी तो 2 बराबर 7/6। ये कितना बचा ऊपर, 9 में से 2 गया 7 बचा, नीचे 6 बराबर 7/, ये भी 6, दोनों साइड बराबर आ गई। तो ये तो जांच हो गई, यानी कि ये बात ठीक है। अभी इंटू वाली और करनी है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फा का मान है 3/2 गुणा बीटा का मान है -1/3 बराबर C का मान है -3/A का मान है 6। अब देखना ये 3 से 3 कट गया, गुणा में है कट गया, 3 से इसे काट लो, 3 × 3 3 दूनी 6, क्या बचा ऊपर से -1 और बटे में 2। ऐसे इधर क्या बचा ऊपर -1 और बटे में 2, ये भी दोनों साइडें बराबर आ गई, तो ये जांच हो गई। इतना करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है हमारा इसी का पहले नंबर का छठा सवाल। अभी जो बीच में बच्चे हैं चौथा और पांचवा, वो इसके बाद में कराऊंगा। पहले एक तरीके के हम देख लेते हैं, मतलब द्विघात बहुपद वाले। अब क्या करना है तो वो भी द्विघात बहुपद के, पर इसमें फैक्टर करने पड़ रहे हैं, वो सिंपल सवाल है, वो जल्दी हो जाएंगे। तो पहले फैक्टर वाले कर लेते हैं हम। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो जो x² का गुणांक है उसकी गुणा अचर वाले में करोगे, तो यानी कि 3 की गुणा करोगे 4 में, तो 3 × 12 हो गया। यानी कि गुणा, ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करके कितना है, गुणा करके आना चाहिए 12, और उन्हीं संख्याओं को चिन्ह देखोगे अभी यहाँ माइनस है तो घटाकर, चिन्ह का कहा माइनस तो घटाकर लाना है। घटाकर कितना लाना है, घटाकर लाना है, जो x के गुणांक में लिखा है यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखा, तो यानी कि घटाकर कितना लाना है 1। ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करके आ जाए 12 और उन्हीं संख्याओं को घटा करके आ जाए 1, तो यानी कि 4 × 12, 4 × 12 हो गया। और 4 में से अगर 3 को घटा दो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी कि ये संख्या आ गई 4 और 3, यानी कि 3x² माइनस ये 1 जो लिखा था, इस 1 को तोड़ सकते हैं 4 - 3 करके, क्योंकि अब भी 1 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाओगे और बाहर x से वो लिख दिया -4 ही आ गया। अब क्या करो, पहले x की गुणा अंदर कर लो। x की गुणा जब अंदर करेंगे 4x - 3 में करेंगे तो 3x और माइनस का ये 4। अब 3x² ब्रैकेट हटाओ तो ये बाहर माइनस से चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 4x, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और बाहर जो चल रहा है -4 उसमें मत करना, क्योंकि ब्रैकेट जो है बस उसके अंदर अंदर होगी माइनस की गुणा। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो। इसमें देखो 3 इधर है तो उधर 3 नहीं, मतलब दोनों एक सम है तो एक विषम है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा। क्या है, इधर x है तो उधर भी x है, x कॉमन आएगा केवल। तो यहाँ से 3 बचा, एक x कॉमन ले लिया, एक x बचा, ये माइनस का चिन्ह, और यहाँ से x कॉमन ले लिया, 4 बचा। जो चिन्ह यहाँ होगा वो फिक्स है, वो यहीं आएगा। अब देखो यहाँ से 3 इधर है उधर नहीं है, 4 उधर है इधर नहीं है, अगर 2 कॉमन ले तो ये इसमें से तो निकल जाएगा, इसमें से नहीं निकलेगा। x ले तो x इधर है उधर नहीं, तो ऐसे केस में जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आए तो वहाँ से आता है 1, तो 1 से 3 बार कटेगा, x आ गया, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 4 से 4, 1 से 4 कटेगा 4 बार, तो ये आ गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इनको लिख दो एक बार, और ये जो बचे इनको एक बार लिख लो। अब शून्य निकालने हैं तो एक बार इस वाले के ब्रैकेट के साथ 0 लगाओ, तो 3x बराबर, इसको जब उधर लेके जाओगे तो प्लस का 4। अब x बराबर इधर 4 है, बटे में का क्या आ जाएगा 3। अब एक बार क्या करोगे, इसके साथ 0 लगाओगे, जब इसके साथ 0 लगेगा तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो शून्य हमारे पास क्या आ गए, 2 शून्य आ गए इसके, एक तो आ गया 4/3 और एक आ गया माइनस का 1। ठीक, अब जांच करनी है शून्य को और गुणांकों के बीच जांच। तो पहले अल्फा का मान लिखो, कितना है, अल्फा का मान है हमारे पास, पहला अल्फा मान लो 4/3, और दूसरा बीटा मान लिया, वो कितना -1। अब a का मान कहाँ से लोगे, a का मान लोगे यहाँ से, जो x² के गुणांक में होता है वो होता है a, तो 3 है, और b क्या होता है, जो x के गुणांक में होता है, x के गुणांक में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा 1, और c क्या होगा, जो अचर पद लिखा होगा तो -4। अब पहले अल्फा प्लस बीटा करो, क्या होता है -b/a। अल्फा का मान है 4/3 प्लस बीटा का मान है -1, तो ये लगा दिया, बराबर -b का मान है 1/a का मान है 3।
अब देखो ये 4/3, ये माइनस, ये प्लस, चिन्ह माइनस, बट एक के बटे में 1 मान लो, इधर है माइनस का 1/3, एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ गया, 3 से 3 कटा एक बार, 1 की गुणा 4 में करोगे तो 4 आएगा। ठीक, अब ये 3 से 3 कटा एक बार, 1 की गुणा 4 में तो 4 आएगा, 4 आएगा। अब इसके बाद में चिन्ह माइनस का ही आ गया, 1 से 3 कटेगा 3 बार, 3 की गुणा जब 1 में करोगे तो 3 आएगा, बराबर में क्या है माइनस का 1/3। अब ये घटा तो कितना आ गया 1/3, यानी 4 में से 3 गया तो 1 बचा नीचे, इधर माइनस का गड़बड़ हुई है क्या, माइनस बी का मान, अच्छा बी का मान जो है माइनस का 1 है ना, ये माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 लेंगे अंदर, जब माइनस का 1 लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर आ गए। अब इंटू वाली करनी है, एल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है C/A, तो एल्फा का मान है 4/3 गुणा बीटा का मान है -1 बराबर C का मान है -4, A का मान है 3। अब देखना ये माइनस और इधर ये प्लस का, तो चिन्ह माइनस का आ गया, और ये क्या है 1 की गुणा 4 में करोगे 4 ही आएगा, बटे में 3 है, और बराबर में इधर क्या है माइनस का 4/3, दोनों साइड बराबर आ गए, तो ये सवाल हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल, इसी नंबर का चौथा सवाल। इसमें देखो सिंपल है, दो पद हैं, तो क्या करो इसमें से इधर है 4, इधर है 8 तो अगर 4 कॉमन ले लें यहाँ से, देखो 4 इधर भी है और 4 इसके 8 के अंदर भी आएगा 4, यानी कि 2 गुणा 4, तो 4 इसमें से भी कॉमन निकल जाएगा, u इधर भी है u उधर भी है। तो ऐसे सवालों में जब इस प्रकार का हो तो उसमें से डायरेक्ट ही कॉमन ले लो, क्या है 4 है इधर 4 ले लो, और u स्क्वायर है इधर u है, तो कम वाला होता है कॉमन, तो यानी कि u कॉमन आ जाएगा। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, एक u निकाल लिया यहाँ से, तो एक u बचा, प्लस 4 दूनी 8, 4 से 8 2 बार कट गया, u से u कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, एक बार इसके साथ 0 लगाओ, तो 4u के साथ 0 लगाओगे, देखो u बराबर इधर है 4, 4 बटे में आ जाएगा, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 4 से जब 0 को भाग करेंगे तो 0 आएगा। अब ऐसे इसके साथ 0 लगाओगे तो u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना आ गया, इधर जाके -2 हो गया, तो 2 शून्य आ गए हमारे पास में, एक तो आ गया 0 और एक आ गया -2। अब जांच करो, शून्य को और गुणांकों के बीच जांच। तो पहले एल्फा का मान लिखो, एल्फा का मान है ये 0, बीटा यानी कि दूसरा शून्य के -2, ए का मान लिखो, ए का मान क्या होता है, जो स्क्वायर वाले का गुणांक होता है, तो यहाँ स्क्वायर वाले का गुणांक क्या है 4, तो ए का मान हो गया 4, और बी क्या होता है, जो बिना स्क्वायर वाले का गुणांक होता है, तो बिना स्क्वायर वाले का गुणांक क्या है 8, सी क्या होता है, जो अचर पद होता है, अचर पद तो इसमें है ही नहीं, तो क्या हो गया वो 0 हो गया, जो नहीं होगा उसे 0 मान लेंगे। अब जांच करो एल्फा + बीटा वाली, तो एल्फा + बीटा यानी कि माइनस का b/a होता है। अब एल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2, तो ये -2 लगा दिया इधर, बराबर ये माइनस का v का मान है 8, ये 8 आ गया, और a का मान है 4, ये 4 आ गया। अब देखना ये 0, ये माइनस, ये प्लस, चिन्ह माइनस का, और ये 2, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, कितना बचा -2। अब देखना 0 में से -2 घटाओगे तो -2 ही बचेगा, 0 में से कुछ भी घटाओ वही बचता है जो लिखा होता है, और इधर है -2, तो ये दोनों साइड बराबर आ गए, तो एक जांच तो ये हो गई। अब दूसरी एल्फा × बीटा वाली, यानी कि वो होता है C/A, यानी कि शून्यकों का गुणनफल ही है, और ये शून्यकों का योगफल। तो एल्फा का मान कितना है 0, और गुणा बीटा का मान है -2 बराबर C का मान, देखो C का मान है 0 और A का मान है इधर 4, A का मान है ये 4। अब 2 की गुणा 0 में करोगे, किसी भी चीज़ की 0 में गुणा करो तो 0 ही बन जाता है, और जब 0 को किसी चीज़ से भाग करो किसी भी संख्या से, तो वो भी 0 हो जाता है, तो 0 बराबर 0, ये भी बराबर आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला सवाल, जो कि इसी नंबर का 5वां सवाल है। इस प्रकार का सवाल देखो 3 तरीके के हो गए, एक तो 3 पद वाले हुए थे, एक वो था कि अभी ये पीछे हमने सवाल किया था, और एक इस प्रकार का कि अभी पीछे वाला सवाल ये था, यानी कि इस वाले में अचर पद छोड़ दिया था। सबसे पहले जो तरीके के जो कर रहे थे हम, उसमें जो है तीनों पद दिए थे, स्क्वायर वाला भी, बिना स्क्वायर वाला भी, अचर पद भी।
ये जो तरीका आया इसमें से अचर पद को छोड़ दिया, तो इससे क्या, इसका तरीका क्या था, डायरेक्ट इनमें से कॉमन ले लो। अब ये है इस प्रकार का कि इसको स्क्वायर वाला दिया है, स्क्वायर वाला दिया है, बिना स्क्वायर वाला छोड़ दिया और अचर पद दे दिया है। तो ये इस तरीके के करने के सवाल का क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है देखना, जो कि हम जानते हैं इस फॉर्मूले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 में 8 में से खूब चलता चला आ रहा है फॉर्मूला, क्या होता है वो ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि जो यहाँ लिखा होगा उन्हें एक बार जोड़ लो और एक बार उन्हें घटा लो, अलग अलग ब्रैकेट में लिख दो। तो अगर ऐसे होता ये कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 4, तब तो इसको मैं बड़े आराम से कर सकता था कि एक्स स्क्वायर माइनस इसको 2 को 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो इसको कर देता एक बार, इन दोनों को एक बार जोड़ देता है, एक बार घटा देता है, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। ठीक है, अगर इस प्रकार का सवाल ये होता तब, तो ये भी एक प्रकार का सवाल ही बन गया, इसे भी नोट करना चाहो कर लेना। तो अब क्या करोगे इसको, फिर क्या करते हैं हम, एक बार इसके साथ 0 लगाते तो इधर आ जाता, इधर लेके जाते तो माइनस का 2, और एक बार हम इसके साथ 0 लगाते तो इसको उधर लेके जाते तो प्लस का 2 आ जाता, तो 2 शून्य का आ जाते हैं हमारे पास, एक ये और एक ये। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर होती तब, अब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है हमारे पास, तो क्या करा, जैसे ये होता एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसको हम कैसे लिखें, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 3 को हम देखें तो अगर मैं √3 लिखूँ और इसका स्क्वायर कर लूँ तो बात ठीक है, क्योंकि √3 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। तो कहने का मतलब जब स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो तब तो डायरेक्ट उसका वर्गमूल देखो और उसका स्क्वायर कर दो, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्या करो, उस संख्या पे लगाओ रूट और उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि अब इसका स्क्वायर खोलोगे तो 3 ही आएगा। तो अगर ऐसी बिना पूर्ण वर्ग वाली संख्या अगर आ जाए तो उसके ऊपर रूट लगाओ और स्क्वायर कर दो, तब फॉर्मूला बन जाएगा। इसको एक बार जोड़ दो और इसको एक बार घटा दो, फिर एक बार क्या करना, इसके साथ 0 लगा लो तो इधर से आ जाएगा x बराबर माइनस का √3, और एक बार इसके साथ 0 लगा दो तो इधर से आ जाएगा ये x बराबर प्लस √3। अब ये सवाल है, इसे भी तरीका वही होगा हमारा करने का, एक्स स्क्वायर माइनस 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इस पे 15 के ऊपर रूट लगाओ और इसका कर दो स्क्वायर। अब फॉर्मूला वो वाला बन गया, लगा दो, एक बार जोड़ लो दोनों को और एक बार घटा लो, तो t प्लस √15 और इधर t माइनस √15। अब एक बार क्या करो, इस वाले के साथ 0 लगाओ तो t बराबर इधर हो गया माइनस का √15 ये, और एक बार इसके साथ 0 लगाओगे तो ये t बराबर प्लस का √15 हो गया। तो 2 शून्य हमारे पास ये निकल के आ गए, शून्य आ गए हमारे पास, एक तो आ गया माइनस का √15 और एक आ गया √15। अब इसकी जांच करनी है हमें, जांच डायरेक्ट ही लिख दूँ, मैं पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ जांच। तो पहले अल्फा इंटू बीटा वाली करनी है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा कर लो। देखो यहाँ पे मैं सब मान लिखता था, मैं डायरेक्ट ही लगा रही हूँ, लिखना चाहो तो आप पीछे सवाल में से देख के लिख लेना। अब कैसे लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का v/a, तो अल्फा का मान पहला ये मान लो, बीटा ये मान लो, अल्फा ये है बीटा ये हो गया, तो अल्फा का मान है माइनस का 15 प्लस बीटा का मान है प्लस √15 बराबर, इधर है माइनस का चिन्ह तो माइनस आ गया। बी का मान क्या होता है, बी होता है जो बिना स्क्वायर वाले का गुणांक, तो बिना स्क्वायर वाला तो इसमें है ही नहीं, तो जब बिना स्क्वायर वाला नहीं है तो वहां क्या आ जाएगा 0। अच्छा लिख ही लो, मानों को पहले लिख ही लेते हैं, बाद में करेंगे। तो 1 मिनट इंक डाल लो मैं इसमें, देखिए जांच करेंगे तो अल्फा का मान हो गया हमारे पास माइनस का √15 और बीटा का मान हो गया हमारे पास ये, और ए का मान क्या होगा इसमें, ए का जो मान हो जाएगा हमारे पास जो स्क्वायर वाले का गुणांक, तो ए का मान ये हो गया। बी का मान क्या होता है, बिना स्क्वायर वाले का गुणांक, तो बिना स्क्वायर वाला तो यहाँ है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। और सी होता है अचरपद, अचरपद होगा ये 15 माइनस का। अब लिखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस का v/a। अब अल्फा का मान है माइनस √15 प्लस बीटा का मान है √15 बराबर माइनस b का मान है 0 बटे a का मान है 1। ये कैंसिल हो गया, एक माइनस का एक प्लस का 0 बचा। जब 1 से 0 को भाग करेंगे तो 0 आएगा, 0 ना माइनस का होता ना प्लस का, क्योंकि 0 के पास माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों साइड बराबर आ गई, ये जांच तो हो गई। ये वाला आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब देखो अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा का मान है माइनस का √15 गुणा बीटा का मान है √15 बराबर c का मान कितना है, c रहा माइनस का 15 और a का मान है, a का मान ये रहा 1। अब देखना
ये माइनस, तो माइनस तो ये आ गया। रूट की जब रूट में गुणा करते हैं, जैसे रूट एक्स है और उसकी रूट एक्स में गुणा करो तो रूट हट जाता है, एक्स आता है। अब जैसे 15 15 की करोगे रूट में तो रूट हट जाएगा और क्या आएगा, केवल 15 आएगा। उधर क्या है, 1 से भाग करूँगा तो माइनस का 15, तो -15 बराबर -15। सवाल हो गया, दोनों जांच हो गई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हमारे ये प्रश्नावली 2.2 के पहले नंबर के सारे कंप्लीट हो गए सवाल। अब आप इसी तरीके का एग्जाम्पल कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर आप दूसरा और तीसरा आप कर सकते हो। पहले नंबर की तरह होंगे, जैसे पहले नंबर में सवाल थे इसी प्रकार से सवाल होंगे। अब मैं कराता हूँ दूसरे नंबर के सवाल। उससे पहले हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला होता। अभी पहले नंबर में हमने क्या किया था, बहुपद हमें दे रखा था और उससे हमें शून्य निकाले थे। बहुपद दे रखा था और शून्यकों को निकाला था। अभी दूसरे नंबर में क्या होगा कि शून्य दे रखे हैं, उससे बहुपद बनाना है। शून्य दे रखे हैं और बहुपद को बनाना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, यानी कि बहुपद निकालने का। बहुपद बराबर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगाओगे, फिर एल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल के साथ में गुणा एक्स की कर दोगे, फिर प्लस जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो लिख दोगे। और यह फॉर्मूला अधूरा है। अभी क्या करना है, इसके आगे के और लगाना है। के लगा लो या कुछ भी लगा लो यहाँ, या जहां पर लिख देना जहां के एक शून्येतर वास्तविक संख्या है। शून्येतर का मतलब क्या है कि जीरो को छोड़ के, मैंने यानी कि शून्य को छोड़ के वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी है, मतलब वो के का मान है, केवल जीरो नहीं होगा। इसका मतलब जो है जीरो को छोड़कर बाकी सारी वास्तविक संख्याएं, कुछ भी ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, प्लस का ले लो, रूट में ले लो, किसी भी तरीके का ले लो, बस जीरो को छोड़ के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, के का मान हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया बहुपद बनाने का। अब यानी कि ये के क्यों लगाया हमने, के इसलिए लगाया, जैसे हमारे पास मान के चलो कि कोई बहुपद है, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x x माइनस का 2, ये है हमारे पास में, 3 ले लो, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, कोई बहुपद है जिसके शून्यकों का अगर योगफल निकालें हम, इसके शून्यकों का योग कितना आ जाएगा, मतलब शून्यक निकाल लो इसके पहले, तो क्या है 2 की गुणा पहले इधर करो, 2 या 6, यानी कि गुणा करके 6 आ जाए, घटा के 3 आ जाए, घटा के 1 आ जाए, तो क्या करोगे, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, यानी कि जो 1 लिखा है यहाँ पर, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, बाकी इस तरीके के कराए हैं आप देख लेना। तो इस 1 को लिख सकता हूँ मैं 3 - 2, देखना 3 दूनी 6 और घटाएंगे तो 1 बचेगा जो यहाँ लिखा, और x माइनस का 3। अब ये 2x स्क्वायर अंदर गुणा करो, 3x - 2x, x की गुणा करी तो, अब ये 2x स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करो तो माइनस का 3x, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, इधर से देखो x कॉमन है, तो बचा यहाँ से 2x माइनस x निकाल लिया कॉमन, 3 बचा, जो चिन्ह यहाँ होगा फिक्स है यहीं आएगा। अब यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन होता है इस कंडीशन में, तो ये बचा 2x, ये प्लस, ये माइनस, माइनस 1 से 3 बार, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो x - 2 एक बार लिख दो, और ये x + 1 एक बार लिख दो, 2x - 3 एक बार और ये एक बार, तो 2x - 3 बराबर 0 लगाओ, और एक बार इसके साथ 0 लगाओ, x + 1 के साथ 0। तो देखना यहाँ से इधर वाला 2x इधर को लेके जाएंगे, प्लस का 3 हो गया, अब x बराबर 3/2 आ गया, इसके साथ जब 0 लगाया तो x बराबर -1 आ गया, 2 शून्य का आ गया। अगर इनका योगफल निकालूँ मैं तो दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ोगे 3/2 -1 प्लस आता चिन्ह है, एक ब्रैकेट में माइनस लगाओगे तो वो माइनस बन जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम ये हो गया, यानी कि 1/2 आ गया, एल्फा प्लस बीटा का मान 1/2, एल्फा इंटू बीटा अगर निकालोगे तो दोनों को क्या करते हैं, गुणा कर दो इनकी, यानी कि 3/2 गुणा -1 गुणा करोगे -3/2, यानी कि ये जो बहुपद है इसके शून्यकों का योगफल तो 1/2 है
और गुणनफल माइनस का 3/2 है। तो मैंने ये जो k लगाया है बाहर, इसका मतलब ये है कि अगर इसके यहाँ पर तुम किसी और जैसे 2 से 3 से 4 से अगर गुणा कर दोगे ना, अंदर पूरे में सब में गुणा कर दोगे, तो ऐसे बहुत ढेर सारे बहुपद हमें मिल जाएंगे जिनका योगफल 1/2 होगा और गुणनफल माइनस का 3/2 होगा। बहुत ढेर सारे गुणनफल हमें बहुपद मिल जाएंगे जिनका योगफल 1/2 और गुणनफल माइनस का 3/2। किसी की भी गुणा कर लो, बस यहाँ 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 की करोगे पूरा 0 ही बन जाएगा, तो कहानी खराब हो जाएगी। तो क्या करना है, यहाँ पर किसी की भी गुणा कर लो, 2 की करोगे तो भी इसके जब शून्य को गुणनफल और योगफल निकालोगे तो यही आने वाला है। माइनस की भी गुणा करोगे माइनस की कोई भी संख्या से, तो भी योगफल ये और गुणनफल वही आने वाला। तो कहने का मतलब इसलिए मैंने यहाँ के लगाया है, यानी कि जो होता है ऐसे हमें ढेर सारे बहुपद मिल जाएंगे के लगा करके। तो इसको नोट कर लीजिए और हम सवालों को देखते हैं। देखिए सवाल दूसरे नंबर का पहला सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें एक ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। नीचे जो है ये पहली संख्या जो है ये योगफल है, दूसरी जो है गुणनफल है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है वो दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 1। अब यहाँ से हमें बहुपद निकालना है। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा है बहुपद का। बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर होता है के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब के ऐसे रहने दो, x² भी ऐसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, तो ये 1/4 लगा दिया और इंटू में x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस का 1 आ गया। अब इसके बाद में ये के, अब ये x², या यहाँ पर काम करो पहले ऐसे रहने दो, x² माइनस 1/4x, ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, इसके बटे में 1 है तो 1 से 4 4 बार कटेगा, 4 की फिर x² में होगी गुणा तो 4x² माइनस 4 से 4 एक बार कटा, 1 की गुणा इसमें होगी पूरे में तो x आ जाएगा, यानी कि 1 की गुणा x में हुई तो x, फिर 1 की ओर हुई तो x माइनस 1 से 4 कटा 4 बार, 4 की 1 में करोगे तो 4। अब देखना यहाँ k का मान जो तुम ले लोगे, क्योंकि सिंपल रूल में हमें लिखना है सिंपल फॉर्म में बहुपद की, तो नीचे से 4 हटाना, तो यहाँ 4 ले लो, k बराबर 4 रखने पर रखो 4, तो k बराबर 4 जब रखोगे, कुछ भी रख लोगे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, उससे कुछ भी रख लो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बटे में 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास जो आ गया ये आ गया, तो ये हमारे पास एक बहुपद निकल के आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए इसे, हमारे पास शून्यकों का योगफल ये दे रखा, गुणनफल ये दे रखा, बहुपद का फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब के ऐसे रहने दो, x² भी ऐसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/2, वो रख दिया मैंने 1/2, बाहर x से x आ गया, प्लस का चिन्ह प्लस आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान है हमारे पास -1, ये रख दिया, के बाहर ऐसे रहे x², ये माइनस, इसको भी ऐसे रहने दिया, ये प्लस है ये माइनस है, चिन्ह हो गया माइनस। अब एलसीएम ले लिया इनके बटे में 1 मान के, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब देखो 1 से 4 कटेगा 4 बार, 4 की गुणा ऊपर वाले में होगी ना इसमें, तो 4 की जब गुणा होगी तो 4x² हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस आ गया, 4 से 4 कटा एक बार, 1 की गुणा इस वाले में होगी तो 1 की कम 1, फिर 1 की x में करोगे तो x, फिर माइनस ये आ गया, इसके बटे में 1, 1 से 4 कटेगा 4 बार, 4 की गुणा 1 में करोगे तो 4 आएगा। अब मुझे सिंपल बहुपद की फॉर्म में लिखना है, मतलब बटे में नहीं आना चाहिए, तो ये मुझे 4 को काटना आया था, तो जब यहाँ 4 रख दूंगा मैं तो 4 से 4 नीचे ऊपर कट जाएगा, तो x k की जगह 4 रख दो, तो ये 4 जब रखा तो 4 से 4 कैंसिल, बहुपद ये हमारे पास आ गया। अगला सवाल एक और देख लो यहीं पर, ये दूसरा सवाल जो कि दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, पहला योगफल दे रखा जो कि है √2, अल्फा इंटू बीटा वो दे रखा है 1/3। तो बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो लगाओ यहाँ, बहुपद बराबर होता है के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब के ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, ये √2 आ गया और बाहर x से वो आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3, तो ये 1/3 आ गया। अब यह है के, इनके बटे में 1 मानो और नीचे 3 है तो 1 और 3 का एलसीएम 3। अब 1 से 3 कटेगा 3 बार, 3 की गुणा इस ऊपर वाले में होगी तो 3x², फिर माइनस ये आ गया।
अब इसके बटे में 1 है, 1 से 3 कटेगा 3 बार, 3 की गुणा इसमें होगी तो 3√2x ये आ जाएगा। फिर प्लस 3 से 3 एक बार कटा, 1 की गुणा 1 में होगी तो 1 आएगा। अब मुझे नीचे से 3 हटाना, तो यहाँ k की जगह क्या मान लो, k बराबर 3 रखने पर, बाकी जो मन करे वो रख सकते हो, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है बहुपद की, तो 3 को काट दो, तो इसकी जगह 3 रख लो, तो 3 रखो यहाँ, ये आएगा 3x² माइनस का 3√2 और x प्लस 1 और बटे में क्या है 3, 3 से 3 ये कैंसिल, तो क्या बचा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। तो इसका ये बहुपद निकल के आ गया, योगफल और गुणनफल दिया, उससे बहुपद हमने निकाल दिया। देख लीजिए इसको। देखिए अगले सवाल दूसरे का तीसरा और चौथा। पहले ये देखिए, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल 0 है, गुणनफल √2 है, बहुपद हमारा ये होता है, तो इसमें रख दो के x² ऐसे रहा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह है 0, तो 0 बाहर x से ये x आ गया, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5, ये 5 आ गया। अब ये के इधर बचा x², ये तो 0 हो गया, इसे तो छोड़ो, फिर प्लस का क्या है आगे 5 है। अब यहाँ से इस k को हटाना है, तो k कब हटेगा, 1 ले लो k की जगह, बाकी जो मन करे तुम्हारा वो ले लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिंपल इस फॉर्म में लिखना है तो यहाँ से 1 ले लो k की जगह, k बराबर 1 रखने पर, क्योंकि k कब हटेगा, 1 रखने पर 1 हट जाएगा, तो k की जगह 1 रख दिया, और x² प्लस का √5 और 1 की जब गुणा अंदर करोगे तो यही आएगा जो अंदर लिखा है, तो ये हमारे पास एक बहुपद आ गया। ये वाला देखिए, देखो के x² ऐसे आया, माइनस इसका मान देखो दे रखा 1, तो ये 1 आ गया, और बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1, ये आ गया। अब ये है के, अंदर बचा x², ये माइनस का x की गुणा 1 में होगी तो केवल x तो आएगा, और प्लस का ये 1 है। अब k बराबर क्या कर लो, 1 रख लो, क्योंकि हमें सिंपल फॉर्म में निकालना है बहुपद, तो k की जगह 1 रख दो। जो नीचे होता, अगर यह नीचे 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो 5 4 जो भी होता वो रखते, अब नीचे कुछ नहीं तो 1 रखोगे, तो यहाँ 1 रख दिया हमने, तो ये x² माइनस x प्लस का 1, अब गुणा करोगे अंदर तो x² माइनस का x और प्लस का 1, ये एक बहुपद आ गया। देख लीजिए इसको। अब देखिए अगले सवाल, ये 2 और बचे हैं इसके, 5वां और दूसरे का 6ठा। तो हमें दे रखा योगफल ये, गुणनफल ये दे रखा, बहुपद का फॉर्मूला ये होता, तो के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/2, तो ब्रैकेट में लगाओ -1/4, और बाहर क्या है x, ये प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। अब ये बाहर चल रहा है के, अब देखना है x², ये माइनस प्लस ये 1/4 और ये बाहर x प्लस ये 1/4। अब क्या करो, ये के एलसीएम ले लो, 4 4 नीचे इसके बटे में 1 मान के, तो 4 और 1 का एलसीएम 4, 1 से 4 कटेगा 4 बार, 4 की गुणा x² में तो 4x² प्लस 4 से 4 एक बार, 1 की गुणा 1 में तो 1, फिर 1 की x में करोगे तो x प्लस 4 से 4 एक बार, 1 की गुणा 1 में तो 1। अब यहाँ से 4 हटाना हमें, तो क्या कर लो, k बराबर 4 रखने पर रख दो 4, तो k की जगह 4 आ गया, 4x² प्लस का x और प्लस ये 1 और बटे में है 4, 4 से 4 हो गया कैंसिल, क्या बचा 4x² प्लस का x और प्लस 1, ये बहुपद आ गया। अगला देखिए ये वाला, तो के x² ये ऐसे ही, माइनस इसका मान दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का 4 और बाहर ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, ये आ गया। अभी के ये अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट ही के का मान रख दो, क्योंकि ये हटाना है के अंदर बहुपद इसी रूप में निकालना है हमें सिंपल फॉर्म में, तो k बराबर 1 रखने पर, जब बटे में कुछ नहीं हो तो k की जगह 1 रख दो, तो 1 की जब अंदर गुणा करोगे तो जो लिखा अंदर वही आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका ही सवाल कंप्लीट हो गया। तो दूसरे नंबर के हमने सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप एग्जाम्पल भी कर सकते हो, दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल तो जो पहले नंबर के सवाल थे उनकी तरह होगा, और चौथा एग्जाम्पल जो करना है इन सवाल की तरह होगा जो अभी हमने किया है। 5वां एग्जाम्पल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है घात 3 वाला आ गया, तो घात 3 वाले का हमारा सिलेबस में है नहीं। हमें जो करना है
ये वाले सवाल हम अब जो है 2.2 तक हमारे सवाल मतलब एक्सरसाइज में 2.2 है वही करनी है हमें 2.2 तक। 2.3 हमें पढ़नी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सिलेबस में जो अब नया सिलेबस आया है उसमें ये वाली एक्सरसाइज कटवा दी गई है। तो आप क्या करना है, इसको नई वाली किताब में से मैच कर लेना कौन सी एक्सरसाइज कटी है और कौन सी एक्सरसाइज नहीं कटी है। तो 2.3 जो है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि यह सिलेबस में इस बार नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। अब जो है हमारी चैप्टर ये यानी कि जो हमारा चैप्टर बहुपद चल रहा था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका। आप इसका रिवीजन कर लेना, इसको देख लेना, इन सवालों को कर लेना। अब अगर आपने हमारी पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं अगर वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक में मैं उस चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वो प्लेलिस्ट की मैं लिंक इसमें डाल दूंगा। और इसके पीछे का लेक्चर जो आपने अगर नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और अगली जो वीडियो आएगी, अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो हमारा अगला चैप्टर होगा जो कि होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।